हम सुनेंगे एक नई कहानी। चलिए मेरे साथ। समीर अपने ननिहाल आया हुआ था। उसे स्कूल से एक हफ्ते की छुट्टी हो चुकी थी। उसे अपने मामा जी के साथ बहुत स्नेह था। समीर मामा जी के साथ हर रोज़ सुबह सैर के लिए निकल जाता था। दोनों लंबी सैर करके लौटते। एक दिन समीर मामा जी के साथ सैर के लिए जा रहा था। रास्ते में सड़क के किनारे पर लगे एक छोटे से जामुन के पेड़ पर समीर की दृष्टि पड़ी। उसका तना अजीब सा था, मानो किसी ने पूरे तने पर मिट्टी का लेप किया हो। वह पेड़ के पास आया और ध्यानपूर्वक देखने लगा। दीमक ने जामुन के पेड़ पर बुरी तरह से हमला किया हुआ था। पेड़ सूखता जा रहा था। उसकी टहनियाँ और पत्ते बेहद उदास लग रहे थे, मानो कह रहे हो, कोई हमें बचा लो, कोई हमें बचा लो। मामा जी सैर करते थोड़ा आगे निकले। उन्होंने रुककर समीर को आवाज़ दी, अरे क्या जाकर देख रहे हो? जल्दी आओ, तुम्हारी सैर पूरी नहीं होगी और मैं भी अपनी दुकान के लिए लेट हो जाऊंगा। तब समीर बोला, मामा जी आप जाइए, मैं बाद में आता हूँ। मामा जी बोले, अरे तुमने इस सूखे पेड़ से क्या लेना देना है? मुझे मालूम है इसको दीमक लगी हुई है, जल्दी आओ। समीर थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला, लेकिन मामा जी दीमक के कारण देखिए यह छोटा सा पेड़ सूखता जा रहा है। इसकी टहनियाँ और पत्ते का भी हाल देखिए। मामा जी सख्ते में आ गए और बोले, चलो तुम करते रहो परोपकार, बचाते रहो इस सूखे पेड़ को, मैं चला सैर को। कहकर मामा जी आगे बढ़ गए। समीर ने सबसे पहले उस पेड़ की जड़ से तने के इर्द गिर्द की मिट्टी को उतारा। वह यह देखकर दंग रह गया था कि दीमक अंदर से पेड़ के तने को बुरी तरह खा चुकी थी। वह खोखला हो रहा था। ऐसे लग रहा था मानो किसी ने तलवार से उस छोटे से पेड़ के तने पर निरंतर प्रहार करके उसका छिलका उतार दिया हो। समीर यह देखकर और भी हैरान हुआ कि दीमक ने अंदर ही अंदर तने के ऊपर तक जाने के लिए अपने अपने गहरे रास्ते बनाए हुए थे। दीमक की ऐसी कारीगरी को देखकर समीर हैरान रह गया। समीर निरंतर तने के साथ चिपकी हुई मिट्टी को उतारता रहा। कितनी ही दीमक नीचे गिर चुकी थी। कुछ देर बाद सिमरन के मामा जी के दोस्त बलदेव भी सैर करते हुए वहां से निकले। उन्होंने समीर को पहचान लिया। वे भी उनके पास आ गए और उसके साथ पेड़ की मिट्टी और दीमक को साफ करना शुरू कर दिया। इतने में मामा जी सैर करके वापस लौटे। उन्होंने देखा समीर के साथ उनके दोस्त बलदेव भी दीमक उतारने में व्यस्त थे। समीर के मामा जी व्यंग से अपने दोस्त बलदेव से बोला, बलदेव जी तुम भी समीर की तरह फिजूल काम में पड़ गए, सैर करनी भूल गए हो क्या? मामा जी के दोस्त बोले, प्रकाश जी प्रकृति को बचाना बहुत ही पुण्य है। हम हर रोज यहाँ से सैर करते हुए गुजरते हैं, लेकिन हमने कभी सोचा है कि इस पेड़ के कारण ही हम जिंदा हैं। जो काम हमें करना चाहिए था वह इस लड़के ने कर दिया। तुम्हारे भांजे ने अपनी सैर छोड़कर आज इस नन्हे पेड़ की जिंदगी प्रदान की है। मैं इसे शाबाशी देता हूँ। मामा जी ने दोस्त की बात सुनकर शर्मिंदा हो गए। अब तक तना साफ किया जा चुका था। कल से स्कूल खुल रहा था, इसलिए समीर वापस अपने घर लौट गया था। अगले दिन समीर के मामा जी बाजार से दीमक की दवा ले आए और पानी में मिलाकर जामुन के पेड़ की जड़ में डाल दी। 2 महीने बाद जब समीर फिर ननिहाल आया तो यह देखकर खुश हो गया कि जामुन के पेड़ पर हरियाली छाई हुई थी।
उसकी टहनियाँ और पत्ते हवा में झूम रहे थे। समीर जामुन के पेड़ के पास जाकर खड़ा होकर पेड़ को निहारने लगा। उसे लगा जैसे झूमती हुई टहनियाँ और पत्ते समीर को कह रहे हों, धन्यवाद समीर। समीर के चेहरे पर अनोखी मुस्कान थी। तो बच्चों, इस कहानी में हमने क्या सीखा कि हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो बच्चों, मैं फिर लौटूंगी एक नई कहानी के साथ। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब।